नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वो किस्से सुनाएंगे जो जीवन की सच्चाई को छूते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में कवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कवि अपने अभ्यास के प्रति समर्पित था, ध्यान और चिंतन में घंटों बिताता था। हालांकि अपने प्रयासों के बावजूद वह अक्सर खुद को लगातार विचारों और चिंताओं से घिरा हुआ पाता था। एक दिन जब कवि अपने मन की भागदौड़ से परेशान होकर बोधि वृक्ष की छाया में बैठा था, तो उसने अपने बुद्धिमान गुरु आदरणीय थेरा से मार्गदर्शन मांगा। आदरणीय थेरा अपनी गहन बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे और कवि को उम्मीद थी कि वे उनके निरंतर अतिसोच का समाधान दे सकते हैं। आदरणीय थेरा, कवि ने शुरू किया, मैं लगातार विचारों से घिरा रहता हूँ। वे मेरे दिमाग को धुंधला कर देते हैं और मेरी शांति को भंग कर देते हैं। मैं इस निरंतर अतिसोच पर कैसे काबू पा सकता हूँ? आदरणीय थेरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कवि को मठ के आसपास के शांत जंगल में टहलने के लिए अपने साथ चलने का इशारा किया। जैसे जैसे वे घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भर रही थी और पेड़ों के बीच से पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। कवि, आदरणीय थेरा ने कहा, अपने मन की कल्पना एक साफ तालाब के रूप में करो जो अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता को दर्शाता है। जब कोई विचार उठता है तो वह तालाब की सतह को परेशान करता है, जिससे लहरें पैदा होती हैं जो प्रतिबिंब को विकृत करती हैं। जैसे ही अशांति कम हो जाती है, तालाब शांत हो जाता है। वैसे ही आपका मन भी अनावश्यक विचारों को छोड़कर शांति पा सकता है। अपने गुरु की उपमा से प्रभावित होकर कवि ने आदरणीय थेरा की बात ध्यान से सुनी। प्रत्येक विचार जो उठता है वह आपकी चेतना के विशाल आकाश में एक गुजरते बादल की तरह है। आदरणीय थेरा ने समझाया, इसकी उपस्थिति को स्वीकार करें, लेकिन इससे चिपके न रहें। इसके बजाय इसे बहती नदी पर एक पत्ते की तरह बह जाने दें। जब वे एक शांत समाशोधन में पहुंचे तो आदरणीय थेरा ने चट्टानों से नीचे गिरते एक राजसी झरने की ओर इशारा किया। झरने का निरीक्षण करो कवि, उन्होंने कहा। यह बिना किसी संदेह या चिंता के सहजता से बहता है। जिस तरह झरना अस्तित्व की प्राकृतिक लय के आगे समर्पण करता है, उसी तरह आप भी वर्तमान क्षण के आगे समर्पण कर सकते हैं। उठने वाले हर विचार को नियंत्रित या विश्लेषण करने की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं। कवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और झरने की मधुर ध्वनि को सुना। उसे शांति का एहसास हुआ। उस पल में उसने समझा कि सच्ची शांति विचारों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उन्हें बिना किसी लगाव या निर्णय के देखने की क्षमता में निहित है। मठ में वापस आकर कवि ने अपने दैनिक अभ्यास में आदरणीय थेरा द्वारा दिए गए ज्ञान को लागू करने का संकल्प लिया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसने मन की शांति और स्वीकृति विकसित की, अति सोचना छोड़ना और वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाना सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कवि का मन शांत होता गया, उसका दिल हल्का होता गया और उसकी आत्मा अधिक शांत होती गई। वह अब अपने विचारों की धाराओं के विरुद्ध संघर्ष नहीं करता था, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव के साथ बहता था। अपने भीतर की शांति के असीम विस्तार में सांत्वना पाता था और इसलिए अपने गुरु के शाश्वत ज्ञान से निर्देशित होकर कवि ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की। अपने मन की जटिल परतों को खोलते हुए उस गहन शांति को प्रकट किया जो हमेशा से उसके भीतर बसी थी। मठ की शांति में हवा की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच कवि ने स्वतंत्रता का सच्चा सार खोजा। पूरी तरह से मौजूद रहने की स्वतंत्रता, अतिसोच की बेड़ियों से मुक्त और अस्तित्व की हमेशा बदलती हुई टेपेस्ट्री के साथ शांति से। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।